उनसे अपग्रेड को फोन करने की कोशिश करते, लेकिन कॉल करने के लिए हजारों डॉलर दरकार होते हैं। फिर एक आदमी इसे गलत काम करने की ऑफर देता है ताकि वो पैसे हासिल कर सके। जब रीटा इस आदमी के दिए हुए नोट देखती है तो इस पर अजीब और बेवकूफाना तस्वीरें बनी होती है, जिन्हें देखकर वो हैरान रह जाती है। दूसरी ओर जो को एक मशीन के पास से ले जाया जाता है ताकि इसकी सिटीजन आईडी बनाई जा सके। ये खास टैटू था जो हर शहरी की शनाख्त के लिए इस्तेमाल होता था। जब ये मशीन इससे इसका नाम पूछती है तो जो परेशान होकर कहता है कि इसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन मशीन गलती से नॉट शो को ही इसका नाम समझ लेती है। जो इसे ठीक करने की कोशिश करता है मगर तब तक देर हो चुकी थी और मशीन इसके हाथ पर नॉट श्योर के नाम से टैटू बना देती है। अब यही इसकी नई शनाख्त बन जाती है। इसके बाद जो को एक ज़हनी टेस्ट के लिए ले जाया जाता है ताकि फैसला किया जा सके जेल में इसे कौन सा काम दिया जाएगा। वहां जाकर वो हैरान रह जाता है क्योंकि वहां लोग बहुत आसान और बच्चों जैसे शेप्स वाले मसाइल भी हल नहीं कर पा रहे थे। फिर जो को जेल भेज दिया जाता है। वहां वो देखता है कि बहुत सारे कैदी एक ही सेल में बंद हैं और गार्ड्स इन पर खाना फेंक रहे होते हैं जैसे जानवरों को खाना दिया जाता है। जो एक गार्ड से झूठ बोलता है कि शायद इसे गलती से जेल में डाल दिया गया क्योंकि आज तो इसकी रिहाई का दिन था। हैरानकुन तौर पर इसकी ये चाल काम कर जाती है। गार्ड इसे रिसेप्शन पर ले जाता है ताकि इसकी मालूमात को चेक किया जा सके। ऑफिसर इसकी घड़ी और रिकॉर्ड चेक करता है, लेकिन आखिर में वो जो को बताता है कि अभी इसकी सजा मुकम्मल नहीं हुई और इसे वापस जेल में जाना होगा। लेकिन जो ऑफिसर से कहता है कि वो एक बार फिजिकल डॉक्यूमेंट्स भी चेक करे। जैसे ही ऑफिसर रिकॉर्ड चेक करने लगता है जो मौका देकर वहां से भाग जाता है। दरवाजे पर लगे ऑटोमेटिक हथियार इस पर फायर करना शुरू कर देते हैं, लेकिन खराब सिस्टम की वजह से वो एक दूसरे पर ही गोलियां चला देते हैं और तबाह हो जाते हैं। रात को जो फ्रेटो के अपार्टमेंट में वापस आता है और इसे पूछता है कि क्या इसके पास कोई टाइम मशीन है। पहले तो फ्रेटो साफ इनकार कर देता है, लेकिन फिर जो इसे लालच देता है। वो कहता है कि अगर वो माजी में वापस गया तो फ्रेटो के नाम से एक सेविंग अकाउंट खोल देगा जिसमें 500 साल बाद अरबों डॉलर जमा हो चुके होंगे। इसी तरह पुलिस फ्रेटो के दरवाजे पर आ जाती है। जो जल्दी से कपड़े बदलता है और दोनों खिड़की से भाग जाते हैं। वो गाड़ी में फरार हो रहे होते हैं कि रास्ते में इन्हें रीटा नजर आती है। नए कपड़ों में एक कोने पर खड़ी मर्दों से पैसे ले रही होती है। जो फौरन इसे गाड़ी में बैठा लेता है और इसे पूरी हकीकत बताता है। ये सब सुनकर रीटा गुस्से में चीखने लगती है। शहर के हर सिग्नल पर स्कैनर्स लगे होते हैं। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती है मशीन जो के हाथ पर बार कोड को स्कैन करती रहती है। इसी वजह से पुलिस को इसकी लोकेशन मिल जाती है। कुछ देर बाद अचानक गाड़ी रुक जाती है क्योंकि इसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी। तीनों फौरन गाड़ी छोड़कर छुप जाते हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां आ जाती है और गाड़ी पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। इसके बाद तीनों कई घंटों तक चलते रहते हैं और आखिरकार एक बहुत बड़े स्टोर कास्ट्रो तक पहुंच जाते हैं जहां हर किस्म की चीजें फरोख्त होती थी। और स्टोर इतना बड़ा था कि इन्हें इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन तक पहुंचने में काफी वक्त लग जाता है। इसी तरह रीटा वॉशरूम चली जाती है जबकि जो और फ्रीटो इसका इंतजार कर रहे होते हैं। तो फ्रीटो इसके बारे में बहुत घटिया बातें करने लगता है। जो इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक इसका बारकोड दोबारा स्कैन हो जाता है और इसका चेहरा स्टोर की तमाम स्क्रीन पर आ जाता है। ये देखा फ्रीटो फौरन एक शटल में बैठकर भाग जाता है। पुलिस फौरन जो को आकर घेर लेती है और इसे दोबारा गिरफ्तार कर लेती है। दूसरी तरफ रीटा जब वॉशरूम से निकलती है तो पुलिस को देखकर फिर छुप जाती है। कुछ देर बाद जो को व्हाइट हाउस ले जाया जाता है। वहाँ सदर की टीम इसे बताती है कि इसका IQ टेस्ट के मुताबिक वो दुनिया का सबसे ज़हीन इंसान है, इसलिए वो चाहते हैं कि जो मुल्क का इंटीरियर सेक्रेटरी बन जाए। जो इन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो लोग गलत समझ